एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान, मन का भय कैसे दूर करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे मिलो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह वह व्यक्ति नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी छलके नहीं। वह व्यक्ति बहुत सावधानी से कटोरे को भरकर लाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी भर रहे थे तब तुम्हें कोई डर लगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा पूरा ध्यान पानी को छलकने से बचाने में था, इसलिए मुझे किसी डर का अनुभव नहीं हुआ। बुद्ध ने समझाया, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान कटोरे में था और तुम्हें डर नहीं लगा, उसी प्रकार यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे कार्यों और ध्यान में लगाओगे तो भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था और उसने बुद्ध को देखते ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत बने रहे और कुछ नहीं बोले। उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद बुद्ध मुझसे डरते हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जब वह थक कर शांत हो गया तो उसने बुद्ध से पूछा, आपने कुछ नहीं कहा, क्या आप मुझसे डरते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई तुम्हें कुछ देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह किसका रहता है? व्यक्ति ने कहा, देने वाले का। बुद्ध ने उत्तर दिया, वैसे ही मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारा ही रह गया। कहने का तात्पर्य, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। शांत रहकर ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। नमो बुद्धाय। बोलना क्यों जरूरी होता है? चुप रहने के फायदे क्या होते हैं? इसी सवाल को एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने आए एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा। व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप इतने मौन क्यों रहते हो और इसके फायदे क्या होते हैं? बुद्ध बोले, तुम्हें चुप रहने के फायदे जानने हैं ना? तो सुनो, जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू करता है तब उसके आजू बाजू वाले लोग उसे मूर्ख समझते हैं। वहीं जो व्यक्ति शांत रहकर कम शब्दों में सही बात करता है, ऐसा व्यक्ति लोगों की नजरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो व्यक्ति अपने मुंह को ज्यादा चलाता है, उसकी द्वारा की गई बातें किसी भी इंसान की बुद्धि में ज्यादा समय टिक नहीं पाती। व्यक्ति बुद्ध से बोला, लेकिन ऐसा क्यों? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान दिन भर कई सारी बातें करता है, ऐसे व्यक्ति की बातें याद करना बहुत। स्वयं पर विजय प्राप्त करना असंख्य युद्धों पर विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक है, और वो विजय सिर्फ तुम्हारी है, उसे तुमसे कोई। ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें, इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें, केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें, ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। जिस घर में ये शब्द बोले जाते हैं वहां सुख कभी टिक नहीं पाता। ध्यान से सुनिए बेटा, घर बड़ा होने से सुख नहीं आता। घर में बोले गए शब्द ही तय करते हैं कि वहां शांति होगी या अशांति। आजकल क्या हो रहा है, गुस्से में लोग एक दूसरे से कह देते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारी वजह से सब खराब है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तीर हैं जो सीधे दिल में लगते हैं। एक बार बोल दिए तो माफी मांगने से भी उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता। जहां शब्द कड़वे हो जाते हैं वहां रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। पहली बात बेटा, बोलने से पहले सोचो। शब्द वापस नहीं आते, इसलिए उन्हें सोच समझकर ही बाहर निकालो। दूसरी बात, गुस्से में चुप रहना सीखो। गुस्से में बोला गया एक शब्द सालों का रिश्ता खत्म। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठा करते। आंसू सूख तो जाते हैं, लेकिन दिल पर जो निशान छोड़ जाते हैं वो उम्र भर याद दिलाते रहते हैं। और जो लोग एक बार दिल से उतर जाते हैं उन्हें फिर मनाना आसान नहीं होता। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि भरोसा कांच की तरह होता है। टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, पर दरारें हमेशा दिखती हैं।
गौतम बुद्ध कहते हैं, आप सिर्फ एक गलती कीजिए और लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए। दुनिया में आपका सबसे सच्चा साथी ना माता पिता हैं, ना भाई बहन, ना पत्नी और ना ही आपके बच्चे। आपका सबसे सच्चा साथी आपका अपना शरीर है। जिस दिन शरीर ने साथ छोड़ दिया उस दिन लोग धीरे धीरे आपसे मुंह मोड़ने लगते हैं। जब तक आप स्वस्थ हैं आपके पास हजारों समस्याएं होंगी, लेकिन जिस दिन आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे उस दिन आपके पास सिर्फ एक ही समस्या बचेगी, किसी भी तरह ठीक हो जाऊं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जिम्मेदारियां तो ऐसे ही चलती रहेंगी। गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, जिस शरीर को देखकर तुम्हारे मन में काम वासना जाग रही है, असल में इसकी सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यदि इस शरीर के ऊपर की चमड़ी हटा दी जाए तो नीचे मांस, मज्जा, मलमूत्र, हड्डियां और खून का एक ढांचा भरा है और तुम इसी शरीर को देखकर आकर्षित हो जाते हो, जो असल में कुछ नहीं है, बस एक माया है। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। मृत्यु के बाद जब शरीर को जलाया जाता है तो ये सभी तत्व अपने अपने मूल स्थान पर चले जाते हैं। इसीलिए माया से बाहर आओ और अपने असली लक्ष्य को पहचानो। दिमाग में गंदे गलत विचार और शरीर में आलस्य बढ़ रहा है तो क्या करें? इस पर गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, शरीर में आलस्य और दिमाग में गंदे गलत विचार आने का मुख्य कारण है तुम्हारी गंदी गलत आदतें। अगर आज से तुम इन गंदे गलत विचारों से और आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें इन 5 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा। नंबर 1, किसी भी हालत में सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाए। नंबर 2, रोजाना 1-2 किलोमीटर रनिंग और एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 3, डेली सुबह प्राणायाम और व्यायाम जरूर करें। इससे न केवल आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी बल्कि आपका दिमाग भी शांत होगा। नंबर 4, जितना हो सके उतना नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक बातों से बचने की कोशिश करें। ना आप गलत देखेंगे, ना आप गलत सुनेंगे, तो फिर आपके दिमाग के अंदर गंदे गलत विचार आ ही नहीं सकते। पेड़ जब अपने पत्ते झाड़ता है तो वो रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि पतझड़ के बिना नए पत्तों का आना नामुमकिन है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी अभी सब कुछ बिखर रहा है, चीजें हाथ से छूट रही हैं, तो घबराओ मत। कुदरत तुम्हें नए सिरे से सजाने की तैयारी कर रही है, बस थोड़ा सब्र रखो। एक दिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे बैठे थे। शिष्य ने पूछा, गुरु, इस नदी की तरह जीवन कैसे बहता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। शिष्य ने देखा कि नदी शांत थी, लेकिन अचानक उसमें एक बड़ा भंवर आने लगा। शिष्य घबरा गया और सोचने लगा कि क्या वह भंवर नदी को खत्म कर देगा। तभी बुद्ध बोले, क्या तुमने देखा? भंवर आया और चला गया, लेकिन नदी फिर से शांत हो गई। जीवन भी ऐसा ही है, तूफान आते हैं, लेकिन हमें शांत रहना है। जीत ली। पहली, जहां तुम्हारी बातों की कोई कद्र न हो वहां मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। दूसरी, जब कोई क्रोध में तुम्हें नीचा दिखाए तब मुस्कुराकर निकल जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को शांत रहकर ही जीता जा सकता है। तीसरी, अपनी योजनाएं और अपनी कमाई कभी किसी को मत बताना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, राज उजागर होने पर तुम्हारा विनाश निश्चित है। अंत में एक बात गांठ बांध लो, शेर की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसके हमले की तैयारी होती है। इसलिए चुप रहो, मेहनत करो और उसको अपनी सफलता से जवाब दो। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान, मन का भय कैसे दूर करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे मिलो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह वह व्यक्ति नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी छलके नहीं। वह व्यक्ति बहुत सावधानी से कटोरे को भरकर लाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी भर रहे थे तब तुम्हें कोई डर लगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा पूरा ध्यान पानी को छलकने से बचाने में था, इसलिए मुझे किसी डर का अनुभव नहीं हुआ। बुद्ध ने समझाया, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान कटोरे में था और तुम्हें डर नहीं लगा, उसी प्रकार यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे कार्यों और ध्यान में लगाओगे तो भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। चुप रहने की ताकत। एक बार गौतम बुद्ध अपनी भिक्षु के साथ रास्ते पर जा रहे थे, तभी अचानक सड़क के किनारे एक व्यक्ति आया। उसने गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं को आगे की ओर जाते देखा। तभी वह जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु वहीं ठहर गए। फिर व्यक्ति उनके पास गया और वह गौतम बुद्ध और भिक्षुओं को बुरा भला बोलने लगा।
उनके वस्त्रों और उनके ज्ञानों का मजाक उड़ाने लगा। ये देखकर महात्मा बुद्ध के भिक्षु बहुत नाराज हुए, मगर बुद्ध काफी मौन और खुश थे। ये देखकर उनके भिक्षुओं को और क्रोध आ गया। उन्होंने पूछा कि आप उसे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन इसके बाद भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी एक भिक्षु बुद्ध को छोड़कर जाने लगा। उसने कहा कि राह चलते कोई भी हमारी मजाक उड़ाता है और आप उसे कुछ भी नहीं कहते। ये सुनने के बाद बुद्ध हंसकर बोले, अगर आपको कोई तोहफा दे और तुम उसे ना लो तो वह तोहफा किसका हुआ? तो भिक्षु बोला, जो व्यक्ति वो तोहफा लाया उसी का। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार वो मनुष्य हमें बुरा बोल रहा था, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो बताओ वह बुरी बातें किसके लिए हुई? भिक्षु बोला, उसी व्यक्ति के लिए। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाए। गौतम बुद्ध का एक शिष्य बार बार शिकायत करता, मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई मेरे डाउट्स क्लियर नहीं करता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने समझाया, जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही इंसान को अपनी ताकत भीतर खोजनी पड़ती है। यही आत्मनिर्भरता है। मन की क्लैरिटी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। अगर तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो बस एवरेज रह जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, गिरते उठते आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन जरूर सफल बनोगे। याद रखो, भीड़ आपको डायरेक्शन नहीं देती, बल्कि आपको कंफ्यूज करती है और फॉलो करना सिखाती है। इसलिए भीड़ की नकल मत करो, अपनी यूनिक स्किल्स बनाओ। लोग आज हंसेंगे, लेकिन कल वही तुम्हारी बातें करेंगे। इसलिए अपना उद्देश्य खुद चुनो और पूरी ऊर्जा इसमें लगा दो। याद रखो, कोई प्रयास खाली नहीं जाता। जितना अधिक झुकोगे उतना ही धोखा खाओगे। मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, दुनिया में जितना अच्छा करोगे उतना ही लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, इसलिए हर किसी पे भरोसा मत करो। नंबर 2, नेक दिल बनो लेकिन बेवकूफ नहीं। अच्छाई वहीं दिखाओ जहां उसकी कदर हो। नंबर 3, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस उससे दूर रहो। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं, जो जरूरत से ज्यादा झुकता है वो टूट जाता है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, जीवन में कब और कहां हमें चुप रहना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षु, चुप रहना भी एक कला है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। जहां शब्द अनर्थ कर सकते हैं, वहां मौन ही सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें बताता हूं किन अवसरों पर मौन रहना चाहिए। पहला, जब क्रोध आए, जब मन क्रोध से भर जाए, वाणी कड़वी होने लगे, उस समय कुछ न बोलो, क्योंकि गुस्से में निकला हर शब्द तीर बनकर दिल को घायल कर देता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध के समय मौन रहो, वही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा, अज्ञानी के सामने, जहां सामने वाला तर्क सुनने को तैयार न हो, जहां बुद्धि के बदले अहंकार बोलता हो, वहां चुप रहना ही अच्छा है। बुद्ध बोले, मूर्ख से वाद विवाद करना अंधे को रंग समझाने जैसा है। तीसरा, अपमान के समय जब कोई अपशब्द कहे या तिरस्कार करे, तब मौन रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपने कर्म का फल पाएगा। बुद्ध ने कहा, जो अपमान सहकर भी शांत रहे वो सच्चा वीर है। चौथा, किसी का भेद न खोलने के लिए जहां कोई गुप्त बात बताई जाए या किसी की निजता हो, वहां वाणी को रोकना ही सच्ची मित्रता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे मौन रखना आता है वही विश्वास का पात्र है। पांचवा, अनजाने विषय पर जिस बात का ज्ञान न हो उस पर बोलना मूर्खता है। बुद्ध बोले, जहां ज्ञान न हो वहां मौन रहो, वही सच्चा ज्ञान है। छठा, विवाद की स्थिति में जहां बात बात पर झगड़ा बढ़ने लगे, जहां वाद विवाद का कोई अंत न हो, वहां चुप रहना ही सबसे समझदारी है। बुद्ध कहते हैं, जहां शब्द शांति छीन ले वहां मौन सुख देता है। अंत में भगवान बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, वाणी बड़ी ताकत है, इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। मौन वह ढाल है जो जीवन को अनर्थ से बचाता है। जहां जहां वाणी दुख दे सकती है, वहां वहां मौन ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी शिष्य इस उपदेश को सुनकर गदगद हो उठे और प्रण किया कि जीवन में उचित स्थान पर मौन धारण करेंगे। बुद्धम शरणम गच्छ। बाहरी दुनिया, जो आदमी लोगों की बसी बसाई गृहस्थियों को उजाड़ रहा है, लोग उसी की जय जयकार कर रहे हैं।
मेरे पति को भिक्षु बना दिया। तुम पाखंडी हो। तुम्हारे भिक्षु चमत्कार दिखा के युवाओं को फंसाते हैं और उन्हें भिक्षु बनाते हैं। अरे तुम्हारे जैसे ढोंगी को तो ऐसा दंड मिलना चाहिए। तुम करुणा का पाठ सिखाते हो ना सबको, लेकिन तुमने करुणा है। मित्र, यदि तुम अपने पड़ोसी के लिए कोई उपहार लाओ और वो उसे ग्रहण करने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास जाएगा? मेरे पास। उसी प्रकार जो तुमने मुझसे कहा, उस उपहार को मैंने स्वीकार ही नहीं किया। अगर इंसान का मन उसके वश में आ गया तो समझो उसने अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन जिसका मन उसके काबू में नहीं आ पाता, वह व्यक्ति पूरे जीवन में भटकता रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर अपने मन को अपने वश में करना है तो पहली चीज तो आपको अपने मन में बार बार अपने लक्ष्य का चिंतन करना है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में अपने मन में सतत चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति आम व्यक्ति के मुकाबले में सबसे कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, वह है उस व्यक्ति का चिंतन। जैसा हम हमारे मन को बताते हैं, उसके अनुसार ही हमारा मन कार्य करता है। अगर इंसान अपने मन में गंदे विचारों का चिंतन करेगा तो उस व्यक्ति के मन में बार बार उसी चीज का विचार आता रहता है। वही व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य के बारे में, यानी उसे अपने जीवन में जिस चीज को हासिल करना है, उस चीज का विचार करता है, तो वह इंसान अपने लक्ष्य से जुड़े सही। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है।